दुनिया की 8 सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक भी हो गए पागल। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि चीन में कस्टमर को आकर्षित करने के लिए होटलों में रोबोट से खाना सर्व कराया जाता है। कुछ जगहों पर तो चीन वाले रोबोट से ही खाना बनवाते हैं, लेकिन वहीं चीन में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहां सचमुच की एक लड़की रोबोट की एक्टिंग करके खाना सर्व करती। ये लड़की ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वह इस दुनिया में सबसे यूनिक बनना चाहती है, और जब भी ये लड़की किसी को खाना सर्व करती है तो एक पल के लिए सबकी आंखें धोखा खा जाती। लोगों को लगता है कि आखिर ये लड़की है या फिर एक रोबोट। ऐसा करते करते यह लड़की न केवल चीन में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है। उसका टैलेंट देखने के लिए कस्टमर की हमेशा रेस्टोरेंट में भीड़ लगी रहती है। नंबर 7, इस जुगाड़ ने साइकिल की चोरी होने से 99% तक बचाव किया है, क्योंकि जब भी हम अपनी साइकिल को बाहर खड़ी कर देते हैं तो कोई अजनबी चोर उसे अपनी समझकर वहां से उड़नछू हो जाता है, जिसका तमाशा हम सीसीटीवी कैमरे में देखते रह जाते हैं। लेकिन जब से यह जुगाड़ आया है, इसने चोरों की हालत खराब कर रखी। दरअसल इसे एंटी थेफ्ट सीट कहते हैं, जिसे कोई कंपनी नहीं बल्कि हम जैसे होशियार लोग अपनी साइकिल को बचाने के लिए खुद ही साइकिल की गद्दी में लगा देते हैं। इसे केवल एक स्क्रू से ऑपरेट किया जाता है, और जैसे ही कोई चोर साइकिल चुराने की कोशिश करता है, यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और चोर की पैंट में छेद कर देता है। नंबर 6, बॉइलिंग रिवर, जिसे शनाई टिम्पिश्का कहा जाता है, पेरू के अमेज़न जंगल में स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक फिनोमिनॉन है। यह रिवर जियोथर्मल एक्टिविटी के कारण बॉइलिंग हॉट रहती है। इसकी पानी का टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बॉइलिंग रिवर का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें गिरने वाले जानवर तुरंत मर जाते हैं। यह रिवर नेचर की रॉ पावर और अद्वितीयता का एक बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 5, यह है दुनिया का सबसे अजीबो गरीब स्केटिंग मैन, जिसे रोलर मैन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके हर एक शरीर के अंग पर स्केटिंग के पहिए लगे हुए हैं, जो इसे सड़क पर भागने, मेरा मतलब है सड़क पर लेटने में काफी मददगार साबित होते हैं। असल में जिन लोगों को पैरों से स्केटिंग करने में डर लगता है, या फिर वे लोग जो इस दुनिया में सबसे अलग तरह से स्केटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्केटिंग सूट खास तौर पर बनाया गया है। हालांकि इसे बहुत ही सावधानी के साथ सड़क पर चलाया जाता है, क्योंकि अगर आप इसे पहनकर गाड़ियों के बीच दौड़ाने की कोशिश करोगे तो आप सीधे कहीं और भी जा सकते हो, और यह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 4, इंडिया में अमेरिका जैसे ट्रक क्यों नहीं चलाए जाते, और जो इंडियन लोग अमेरिका में ट्रक चलाते हैं उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है। देखो, जब भी आप इंडियन ट्रक की तुलना अमेरिकी ट्रकों से करोगे तो उनमें जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाई दे, क्योंकि इंडियन ट्रक की लंबाई लगभग 13 से 14 फीट होती है, जबकि अमेरिका के ट्रक की अधिकतम लंबाई 72 फीट तक हो सकती है। इंडियन ट्रक को ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग ड्राइव करते हैं, जो बिना एसी के भी ट्रक को अच्छी तरह से चला लेते हैं। वहीं अमेरिका में ट्रक को ज्यादातर शिक्षित लोग चलाते हैं, जिन्हें लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है। इसलिए उनके ट्रकों में एसी से लेकर वह सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो एक लग्जरी गाड़ी में होनी चाहिए। और अगर इंडिया के लोग अमेरिका में ट्रक ड्राइव करते हैं तो उन्हें 3 से 4 लाख रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती। नंबर 3, वियतनाम के हनोई शहर में स्थित है, और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है। यह रेलवे ट्रैक बेहद नैरो स्ट्रीट्स के बीच से होकर गुजरता है, जहां घर और दुकानें इतनी पास होती हैं कि ट्रेन और लोकल रेजिडेंट्स के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला रहता है। जब ट्रेन आती है तो लोग अपनी दुकानें और सामान जल्दी से हटा लेते हैं। यह ट्रैक खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि यह शहर के रेजिडेंशियल एरिया से होकर गुजरता है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। नंबर 2, एटलस, बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस रोबोट दुनिया के सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है। यह रोबोट बैलेंस बनाए रखने, ऑब्स्टिकल्स से बचने और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करने में सक्षम है। एटलस वॉक कर सकता है, रन, जंप और यहां तक कि पार्कूर जैसी एक्टिविटीज भी कर सकता है। इस रोबोट की एजिलिटी और अडेप्टेबिलिटी इसे डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क्स करने में सक्षम बनाती है, जैसे सर्च और रेस्क्यू मिशन। ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स के साथ एटलस फ्यूचर में लेबर इंटेंसिव जॉब्स में ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। नंबर 1, नक्श ए रोस्टम, एक प्राचीन नेक्रोपोलिस है जो शाही टूम्स और मैसिव रॉक कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह पर अकेमेनिड किंग्स की बेरियल साइट्स कार्व्ड हैं, और यहाँ के रॉक रिलीफ्स पर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और प्राचीन पर्शियन एम्पायर की इंपॉर्टेंट घटनाओं को डिपिक्ट किया गया है। नक्श ए रोस्टम का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसे एक यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाता है। यहाँ आकर विजिटर्स को प्राचीन पर्शिया के रॉयल पास्ट और रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में जानने का मौका मिलता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।